बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे अजमेर के मंत्री सुरेश रावत का विधानसभा में धुआंधार भाषण। ईआरसीपी की योजनाओं को लेकर विपक्षियों पर लगाए निशाने, भजन लाल के बने शार्प शूटर। राजस्थान विधानसभा में इस बार जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जिस आक्रामक अंदाज में बजट भाषण का जवाब दिया, उसे देखकर मैं दंग हूं। और दोस्तों, मैं दंग तब ही होता हूं जब खरगोश जंगली जानवरों के बीच जमकर छलांगे मारता है, गूंगा कथावाचक बनकर राम कथा सुनाने लगता है। लोग जिसे अपाहिज समझते हैं वह पहाड़ की चोटी पर झंडारोहण कर रहा होता है। छोटे से गांव मुहामी का सुरेश रावत, जिसे कभी किसी ने वाक चातुर्यता से वार्ता करते न देखा हो, यदि विधानसभा में वह शास्त्रार्थ करते नजर आ जाए तो कौन दंग नहीं होगा। जिस सुरेश रावत को मैं आज तक अंतर्मुखी समझता था और लोग गुन्ना, उसने विधानसभा में जिस आत्मविश्वास से भाषण दिया वह सच में चौंकाने वाला था। अच्छा हुआ उस समय मेरी उंगली मुंह में नहीं थी, वरना हो सकता उस पर बैंडेज बन जाता। अजब गजब, वहा खूब विस्मयकारी, अद्भुत, चमत्कारी। मुहामी के संत तूने कर दिया कमाल। क्या शायराना अंदाज, क्या विरोधियों की बातों पर बेजोड़ जवाब। आंकड़ों की भाषा कहीं भी बोली जाए उसे लोग पसंद नहीं करते, बहुत उबाऊ होता है आंकड़ों के मायाजाल में लोगों को जीवंत रखना। मगर वारे सुरेश, तूने तो आंकड़ों को भी आम का अचार बना दिया, खट्टा, चरपरा, मसालेदार और जायकेदार। मैं सुरेश रावत के विधानसभा में दिए आंकड़ों में मेरे प्रबुद्ध चाहने वालों को जाना नहीं चाहता। ईआरसीपी की योजना में कितने करोड़ कहाँ लगाए जाएंगे, किस नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा, राम सेतु योजना क्या है, ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर कब और कैसे पहुंचेगा, बूंद बूंद को तरसने वाला राजस्थान किस तरह बहुत जल्दी जल सुरक्षित क्षेत्र बन जाएगा, हजारों करोड़ रुपए किस तरह योजनाबद्ध खर्च होंगे, किस तरह से मुख्य नदियों से सहायक नदियों का जाल बिछाया जाएगा। जो सपना कभी स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने देखा था, उसे मोदी जी किस तरह साकार करने जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल इस भागीरथी प्रयास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब यहाँ देकर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके लिए आप अखबारों के मुख्य प्रश्न दे सकते हैं, अन्य ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, फिर भी यदि आपको जिज्ञासा वाली खुजली नहीं मिटे तो मेरे ब्लॉग से पहले लिंक को दबा दें, आपकी दमित व उबली सब जिज्ञासा शांत हो जाएंगी। यहाँ तो मैं लाडपुरा किनारे वाले छोरे के बारे में वो बात बता रहा हूँ जो मुझे मस्त और बिंदास लगी। भाई ने राजस्थान के प्यासे दर्द को जिस वाक्य में व्यक्त किया, जरा उस पर गौर फरमाएं। घी डोलियां मारो मारो कहीं ना जाए, कहीं ना बिगड़े, पानी डोलियां मारो जीव जले। उफ, इसी दर्द को आपके इस पत्रकार मित्र सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कुछ यूं बयां किया, समाप्त फरमाएं। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपनी किस्मत में यह दरिया नहीं आने वाला। राजस्थान में कब कौन सोचता था कि सूखी मिट्टी में कभी पानी की खुशबू महकने लगेगी। वाह रे अटल बिहारी, तूने तो वास्तव में पानी के परिंदों को दम तोड़ने से पहले बचा लिया। विधानसभा में सुरेश रावत ने जिस अंदाज में जल पूजन किया, उसके महत्व की व्याख्या की, वह लगभग वही थी जो कभी संत कवि रहीमदास ने की थी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व सरकार को जमकर पानी पी पी कर कोसा। पिछली सरकार की अकर्मण्यता पर उन्होंने जमकर शब्द बाण चलाए। साफ कहा, यदि गहलोत सरकार इस योजना को भाजपा की देन मानकर नहीं चलती और जनहित पर इस पर सक्रिय हो जाती तो आज राजस्थान में इतना प्यास नहीं होती, राजस्थान इतना प्यासा ना होता। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पता नहीं राम शब्द से इतनी नफरत क्यों है, पता नहीं राम शब्द से इतनी नफरत क्यों है, इतना मनमोहक नाम पर उनको नाराजगी क्यों है। बड़े ही प्यार से उन्होंने जो चुटकी ली उस पर मैंने उनकी कॉपी में 10 में से 10 नंबर दे दिए। हो सकता है कई मंदबुद्धि लोग मुझसे पूछें कि अबे तू क्यों कॉपी जांच रहा है, किसने तुझे परीक्षा प्रभारी बना दिया। ऐसे मूर्खतापूर्ण सवालों को नजरअंदाज करते हुए मंत्री सुरेश रावत का जवाब सुनिए। वह कहते हैं विधानसभा में नेता पक्ष का वो कहते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम टीका राम जूली है, उनके नाम में राम विराजमान है। इसके अलावा सदन में 26 नेताओं के नाम राम लला से विराजे हुए हैं। सुरेश रावत का यह जवाब खोजपूर्ण था, मस्त और मजेदार था। जाहिर है कि उनके भाषण लिखने में मेरे जैसे किसी बंदे को का परकाया प्रवेश हुआ होगा। योजना को लेकर जब सदन के कुछ विपक्षी परिंदों ने चूं चपट की तो सुरेश रावत का जवाब था, अरे चिंता मत कीजिए, आपके पेट का दर्द भी मैं जानता हूँ, शाम तक बैठे रहिए, साथ पूरा पिटारा लाया हूँ। विधानसभा अध्यक्ष की बीच में
को बीच में उन्होंने कहा कि मेरा भाषण भले ही लंबा लग रहा हो मगर मैं आपके प्रदत्त द्वारा समय में समाप्त कर दूंगा। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा 12 बजे तक का समय है। इस पर सुरेश रावत ने कहा ठीक है, 12 ही बजानी है ना, 12 ही बजाऊंगा। इसके अलावा भी सुरेश रावत ने पहली बार पूरी आक्रामक मुद्रा में विपक्ष पर हमला किए। यदि आप उनका पूरा भाषण सुनना चाहते हैं तो लिंक साथ में देख लें। धन्यवाद। आज इतना ही।